गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं में हिंदी में पढ़ेंगे बच्चों लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उत्तरकांड से कवितावली पढ़ेंगे बच्चों। इसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। अब इनका कवि परिचय पहले पढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुरा गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है सोरो जिला, जो कि सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो जिला एटा में भी मानते हैं। बचपन में ही इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इस मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसी उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। अब राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार रहा है। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम की इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। अब तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है जैसे सूर सूर तुलसी ससी उडुगन केशवदास। अब सूर्य के समान हिंदी साहित्य में सूरदास जी हैं, तो तुलसीदास जी चंद्रमा के समान अपना स्थान रखते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में शीतलता भरी हुई होती है और अपार शीतलता के कारण ही जो है और अपनी नीतिपरक बातों के कारण ही तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। अब कवितावली में उत्तरकांड से अपने काव्य में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में युगीन परिस्थितियों या विसंगतियों का चित्रण किया। उस युग में जितनी भी परिस्थितियाँ या उस युग में जितनी भी विसंगतियाँ थी उनका वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। अब लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इस प्रसंग में तुलसीदास ने राम और रावण युद्ध के समय मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को तीर द्वारा घायल कर देने, लक्ष्मण के बेहोश हो जाने पर राम का विलाप करने, हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने तथा लक्ष्मण के ठीक होने का वर्णन इसमें किया गया है। अब हमारा काव्यांश है। पहला काव्यांश है जैसे किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी बाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। अब इसमें किस भी किसको कहा है? काम करने वाले को, जो मेहनत करते हैं लोग उनको किस भी कहते हैं। कुलमीन परिवार, बनिक व्यापारी, भाट चारण या कोई प्रशंसा करने वाले जो लोग चाकर होते हैं वो, चपल मीन चंचल, नट मीन कलाबाजी दिखाने वाले लोग, अटत घूमना, गहन गन घना जंगल, अहन दिन अखेट की शिकार करना, कर्म कर्म मीन कार्य करना, अधर्म पाप, पचत मीन मरना या बुझाई मीन शांत करना, घन श्याम काले बादल, बड़वागिते समुद्र की आग, आगी पेट की आग। देखिए बच्चों, तीन तरह की आग होती हैं। एक होती है बड़वागिते यानी कि समुद्र की आग, आगी पेट की आग, और एक समुद्र की आग, एक जंगल की आग बड़वानल, एक पेट की आग और एक जंगल की आग। अब इन तीनों आग में से जो पेट की आग है उसको सबसे ज़्यादा भयंकर बताया गया है, अर्थात भूख को सबसे ज़्यादा भयंकर बताया गया है। अब प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के कलयुग वर्णन का प्रसंग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत कविता में लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास जी ने विस्तार से वर्णन किया है। अब इस काव्यांश में जो तुलसीदास जी ने इस जो कलयुग है उसका विस्तार से वर्णन किया गया है।
इसमें कवि कहते हैं या तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी यानी कि मेहनत करने वाले किसान, व्यापारी, भिखारी या सेवा करने वाले या भाट जो तरह तरह के कलाकारियाँ दिखाते हैं वो लोग, या सेवक, चंचल नट, दूत, बाजीगर, सभी प्रकार के लोग सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते हैं। यानी कि सभी लोग जो हैं पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक कार्य करते हैं। यहाँ तक कि पर्वतों पर भी चढ़ते हैं, शिकार की खोज करते हैं, दुर्गम वनों में भी विचरण करते हैं। सब लोग पेट के लिए ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने वाली अग्नि है। यानी कि उस समय का वर्णन किया गया है जहाँ पर चारों तरफ, जिस समय चारों तरफ समाज में हाहाकार मचा हुआ था, सूखा पड़ा हुआ था, लोगों के पास न काम करने के लिए था, न बनियों के पास कोई व्यापार था, न ही किसी के पास किसी भी तरह का कोई भी इनकम का यानी कि आय का स्रोत था। जब सभी आय के स्रोत बंद हो गए तो लोगों को जो है भूखे मरने की नौबत भी आ गई थी। तो उस समय पे जो है किसका एक सहारा होता है? उस समय पे श्री रामचंद्र जी का सहारा ही तुलसीदास जी ने बताया है। उन्होंने कहा कि वास्तव में यहाँ तुलसीदास जी ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरे से बुरा कार्य करने के लिए विवश हो जाता है। लोगों की ये व्यवस्था गरीबी और बेकारी के कारण हो सकती है। अब कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की जो आग है वो जंगल में लगने वाली आग से और समुद्र में लगने वाली आग से भी ज़्यादा भयंकर और कष्टदायक होती है। इस भूख से उत्पन्न जो कष्टकारक स्थितियां हैं वो मार्मिक दिखाई दी हैं, लेकिन सर्वाधिक विषम एवं मार्मिक स्थितियां वहाँ उत्पन्न दिखाई देती हैं। और पेट की आग बुझाने के लिए लोग यहाँ तक कि अपने बेटे और बेटी तक को भी बेच डालते हैं, क्योंकि वो पेट की आग से मजबूर हैं। पेट की आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने पर मजबूर करती है। तुलसीदास जी के अनुसार सभी लोग अर्थात पूरा समाज ही इससे त्रस्त है। अब इसकी काव्य सौंदर्य के बारे में हम बात करते हैं। अब कवित्व छंद का प्रयोग बच्चों यहाँ पर किया गया है। अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। किस भी किसान कुल, बेटा बेटकी, बेचत बेटा बेटकी, इनमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम बच्चों नेक्स्ट जो है वो काव्यांश पढ़ते हैं। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली। बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी। इनके कार्य करने वालों के लिए कोई कार्य नहीं बचा है। खेती को ने किसान, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को ने बनिज ने, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकन सो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, सांवरे सांकरे सबे पर राम राव रे कृपा करी। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब इसमें जो है तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि चारों तरफ फैली हुई आर्थिक दुर्दशा, चारों तरफ जो आर्थिक दुर्दशा फैली हुई है उसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी ने अपने आराध्य राम से उसको दूर करने के लिए प्रार्थना की है। अत्यंत दीन भाव से यहाँ पर ये प्रार्थना तुलसीदास जी ने की है। उन्होंने कहा है कि हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती है। इनके चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, इसलिए वर्तमान समय में, अब उस समय की बात की गई है जहाँ जिस समय पर जिस समय पर सूखा पड़ा हुआ था और तुलसीदास जी अपने समाज की इस अर्थव्यवस्था को और बिगड़ती हुई व्यवस्था को देख रहे थे, तो उन्होंने अपने काव्य में ये सब उस समय का वर्णन करते हुए ही लिखा है कि किसानों द्वारा खेती नहीं होती, क्योंकि जब बारिश नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। अब भिखारी को भीख भी नहीं मिलती, क्योंकि जब लोगों के पास स्वयं के लिए ही कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो वो भिखारियों को क्या देंगे। तो भिखारी को भीख भी नहीं मिलती, व्यवसायियों का व्यापार भी नहीं चलता, तथा नौकरी करने वालों के लिए नौकरी भी नहीं मिलती। इसी कारण जो है हर लोग जीविका विहीन हो गए हैं और शोक और दुख के वश में होकर एक दूसरे से कहते हैं, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस। अब जीविका से विहीन हो गए हैं लोग और मजबूर होकर एक दूसरे से क्या कहते हैं, कहीं एक एकन सो कहाँ जाए क्या करिए। एक दूसरे को कहते हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं। वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकियत, सांवरे सबे पे राम राव ने कृपा करी। वेदों में ऐसा कहा गया है या वेदों में ऐसा लिखा गया है
क्या लिखा गया है कि जब भी इस संसार पर कोई कष्ट आता है तो श्री रामचंद्र जी ही उनकी रक्षा करते हैं। वेदों पुराण, कहीं वेदों और पुराणों में कहा गया है लोकहु विलोकियत, और लोगों ने ये देखा भी है, और संसार के लोग जो हैं वो देखते हैं। क्या? सांवरे सबे पर राम रावरे कृपा करिए। ऐसे समय में जो श्री रामचंद्र जी हैं वही सब पर कृपया करते हैं। दारिद्र दशानन दबाए दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। अब ये दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण, दबाए मीन दबाया, दुनि मीन संसार, दीन बंधु गरीबों का मित्र, दुरित मीन पाप, दहन मीन नाश करना, हाहा करी हाहाकार करना या दुखी होना। अब हे दीन बंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है। हे मित्रों, आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण ने इस दुनिया को दबा लिया है, और पाप की ज्वाला देखकर तुलसीदास जी हाहाकार करते हैं, अर्थात अत्यंत कातर होकर अपने दीन जनों की सहायता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। या खराब आर्थिक स्थितियों के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थितियों को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास वितराग संत नहीं हैं, अपितु सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी वो सजग हैं और सचेष्ट एक रचनाकार हैं। अब काव्य सौंदर्य की बात करते हैं। कवित्व छंद एवं अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग इसमें किया है। बलि बनिक को बनिज, दारिद्र दशानन दबाई। अब द और ब की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा निराली है। इस काव्यांश में दरिद्रता को दशानन की संज्ञा दी है। दरिद्रता को जो वो रावण की संज्ञा दी है। तुलसीदास ने समाज पर पड़ने वाले उनके विषम प्रभावों का मार्मिक वर्णन किया है। अब दरिद्रता रूपी रावण दशानन द्वारा सारी दुनिया को दबाना अर्थात संकट की ओर ये है, ये एक व्यापक अभिव्यंजना करता है। इस दरिद्रता के दशानन को राम के द्वारा ही मारा जा सकता है। इस काव्यांश में कवि के मन में अपने आराध्य के प्रति अखंड श्रद्धा का भाव छुपा हुआ है। तो बच्चों, आज हमने ये 2 काव्यांश पढ़े हैं। आप बहुत अच्छे से ये काव्यांश के जो है शब्दार्थ और इनको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और हम अगले काव्यांश जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।